7 मई 2025 रात के 1 बजे और सिर्फ 30 मिनट का ऑपरेशन और पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को इंडियन आर्म फोर्स ने ठिकानों पर लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडिया का एक जबरदस्त और सक्सेसफुल रिटेलिजेंस रहा। ये आर्मी और एयर फोर्स के कंबाइंड ऑपरेशन था, जिसमें आर्मी के प्लानिंग और एयर फोर्स का जबरदस्त एग्जीक्यूशन था। चलो डिटेल में 3D एनिमेशन से इस ऑपरेशन को समझते हैं। ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा है। यदि इस मैप को ऊपर से देखें तो इसमें जो ग्रीन एरिया है इसको पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, जिसकी वजह से इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बोलते हैं। और इस एरिया को पाकिस्तान ने आतंकवादियों के अड्डे बना रखे हैं, जहां पर उनकी ट्रेनिंग चलती है। इधर का जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। अब ये जो ग्रीन और रेड एरिया है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच में जो लाइन है इसको LOC बोलते हैं। इसके अलावा ये जो लाइन है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बोलते हैं, जो पीओके के इस एरिया में लगभग आतंकवादियों के अड्डे हैं और कुछ पाकिस्तान के अंदर है। तो रात को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है। इंडिया के जबरदस्त फाइटर जेट अपने एयर बेस से उड़ान भरते हैं। इन फाइटर जेट के पास में 2 टाइप के मिसाइल लगे हुए हैं। जब फाइटर जेट LOC के पास पहुंचते हैं तो यहीं से फायरिंग की जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करते हैं। सबसे पहले लोएटरिंग मिनिशंस, इनको किलर ड्रोन भी बोलते हैं, इनको लॉन्च किया जाता है। इसके ट्यूब लॉन्चर से लॉन्च होते ही ये अपने फिन्स को ओपन कर लेते हैं और प्रोपेलर की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर GPS कैमरा और बहुत सारे सेंसर होते हैं जो रियल टाइम टारगेट को लोकेट करते रहते हैं और यह इन पॉइंट एक्यूरेसी पर काम करते हैं। तो हम डायरेक्ट गेम की बात कर लेते हैं। जैसे सैयदना बिलाल कैंप पीओके के मुजफ्फराबाद में अवेलेबल है और ये जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप भी है। तो सबसे पहले लोएटरिंग मिनिशंस कैंप के ऊपर जाएगा और ऊपर की तरफ चक्कर लगाता रहेगा। ये इस कंडीशन में 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक टारगेट की रेकी कर सकता है और इसको जो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है वह आर्मी ऑफिसर्स जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं उनको प्रोवाइड कराता है। जब एक बार टारगेट फिक्स हो जाता है तो ये टारगेट के ऊपर गिरता है और इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव है उसका जबरदस्त धमाका करता है। तो लोएटरिंग मिनिशंस सुसाइड ड्रोन होते हैं जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करके खुद ही खत्म हो जाते हैं। ये छोटे टारगेट को खत्म करने के काम आते हैं। अब हमारे पास केवल 1-2 ही कैंप की कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि इस कैंप को ड्रोन से उड़ाया गया है और इसको मिसाइल से उड़ाया गया है। लेकिन सवाई नाला कैंप जो मुजफ्फराबाद में LOC से 30 किलोमीटर अंदर दूर है, वो ये जगह है जहां से सोनमर्ग, गुलमर्ग और रिसेंटली पहलगाम आतंकवादियों को ट्रेंड किया गया था। इसके लिए राफेल हैमर मिसाइल लॉन्च करता है, जो एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है, जो छोटे टारगेट को हिट करने के काम आती है। यह एक सबसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 9 से 10,000, ध्यान देना, इसकी स्पीड 9 से 10,000 किलोमीटर प्रति हावर है, जो एयर से सरफेस टारगेट के काम आती है और ये 125 से 250 kg तक हेवी एक्सप्लोजिव मटेरियल कंटेन कर सकती है। इसके फ्रंट हेड में INS और GPS सेंसर लगे रहते हैं जो टारगेट को ट्रैक करते रहते हैं और कंट्रोल बोर्ड जो इन सेंसर के पीछे लगा रहता है वह सेंसर से डेटा लेके इंस्ट्रक्शन देता रहता है। इसके बीच के पोर्शन में और हेड होता है जो फाइनल एक्सप्लोजन करता है और लास्ट में इसका रॉकेट फ्यूल होता है जो मिसाइल को आगे की तरफ बढ़ाता है। इसके अलावा मिसाइल को गाइड करने के लिए यहाँ पर फिन्स भी। तो आगे लगा इम्पैक्ट सेंसर किसी भी चीज़ से टकराएगा तो यह एक्टिवेट होगा और पीछे लगे वार हेड में एक छोटा एक्सप्लोजन करवाता है। इस छोटे एक्सप्लोजन से पूरा एक्सप्लोजिव मटेरियल एक्टिवेट हो जाएगा और गैस के अंदर ज़बरदस्त हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर गैसेस जनरेट होने लगेगी। तो जब ये केज अंदर के हाई प्रेशर टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा तो एक ज़बरदस्त धमाका होता है। सेम इसी तरीके से कोटली जो पीओके के अंदर ही अवेलेबल है, वहाँ पर भी 2 आतंकवादियों के कैंप उड़ाए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों पर बस पर हमला करने वाले जो आतंकवादी थे उनकी ट्रेनिंग गुलपुर कैंप से हुई थी। इसके बाद बरनाला कैंप,
जो पीओके के भिम्बर में स्थित है, इसको भी उड़ाया जाता है। अब ये पांचों कैंप जो पीओके में थे, लेकिन हमारी आर्म फोर्स इससे भी आगे बढ़ी क्योंकि हमें एक बहुत पुराना बदला लेना था और गुस्सा भी ज़्यादा था। 2008 का मुंबई हमला और इसके आतंकवादियों को उड़ाने के लिए हमारी फोर्सेस ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भी हमला किया। मरकज ताइबा कैंप जो 12 से 18 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, और ये लश्कर ए ताइबा का ट्रेनिंग कैंप भी है जिसमें अजमल कसाब और डेविड हेटली जो दोनों मुंबई हमले के मास्टरमाइंड थे, उनकी ट्रेनिंग भी इसी कैंप से हुई थी। तो इस कैंप को उड़ाने के लिए इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए राफेल एक पावरफुल मिसाइल लॉन्च करता है। स्कैल्प यह लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 300 से 550 किलोमीटर तक है और इसके वारहेड की क्षमता 450 किलोग्राम तक है। इसमें भी INS, GPS और DSM जैसे सेंसर लगे रहते हैं जो एक्चुअल में कैमरा होता है जो खुद डिजिटल सीन को मैच करके देखता है कि सही डायरेक्शन में मिसाइल चल रही है या नहीं। और ये 30 से 50 मीटर के एल्टीट्यूड पर भी उड़ सकती है, तो ये राडार से आसानी से बच सकती है। तो आतंकवादियों के इस अड्डे पर बार बार स्ट्राइक करके पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, लेकिन हमारा गुस्सा इससे भी ज़्यादा था। तो पाकिस्तान के सियालकोट में स्थित महमूना जोया कैंप जो हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा कैंप है, यहाँ से आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट भी किए जाते हैं और यही कैंप है जो कठुआ और जम्मू में आतंक को फैलाता है। इस कैंप को भी मिसाइल से पूरी तरह से उड़ाया गया। इसके अलावा 2 और कैंप पाकिस्तान की सीमा के अंदर फरजल और मरकज सुभान अल्लाह कैंप को भी उड़ाया गया। तो टोटल 4 कैंप पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर उड़ाए गए और 5 कैंप पीओके में उड़ाए गए। और जितने भी ये कैंप उड़ाए गए वह इंडिया में होने वाले बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल थे। पाकिस्तान ने आतंकवादियों के कैंप ऐसे बना रखे हैं जैसे कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। क्या थोड़ी बहुत भी इन लोगों में शर्म बची है? क्या पाकिस्तान ये बता सकता है कि इंडिया ने उन पर कब आतंकवादी हमला किया था? जो ये लोग अपने यहाँ बार बार ऐसे हमले और निर्दोष जनता पर करते रहते हैं और कायराना हरकत करते हैं। लेकिन हमें दुख भी होता है कि हमारा आधा जम्मू कश्मीर तो इन आतंकवादियों ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। उधर से कुछ हिस्से चाइना ऑक्यूपाई करके रखा है। हालांकि हमारी आर्म फोर्स, हमारी सरकार मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री को इकोनॉमिकली कमर तोड़ मरोड़ कर हमारी जगह को आसानी से वापस लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से युद्ध एक लास्ट ऑप्शन है जिसमें लाखों करोड़ों की मिसाइल लॉन्च होने के बाद जीरो हो जाती है, लेकिन जब तक वह हमारे पास में होती हैं तब तक सामने वाले को डर जरूर रहता है कि इसके पास में बहुत पावर है। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो चाइना को भी सही समझ में आ जाएगा कि हम इंडियंस हमारी ज़मीन से छोड़ने वाले तुम्हारे पास भी नहीं। हमें डिप्लोमेटिक एक्शंस और बहुत सोच समझकर। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।